मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील और उसका 16वां अध्याय और उसकी 13 से 20 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए प्रार्थना में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, यह आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। पिता, मेरी प्रार्थना है कि आप इस वचन के अनुसार प्रभु हमसे बात करें प्रभु, और इसका प्रकाशन प्यारे प्रभु हमारे हृदयों में दे प्रभु। और प्रभु जी, हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। दुआ करते हैं सब भाई बहनों के लिए, आप सबको आशीषित करना, अपने वचन से पोषित करना। यदि किसी की कोई भी आवश्यकता है प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्यारे प्रभु प्रदान करना प्रभु। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबको बल शक्ति दी और अपना अनुग्रह किया कि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में आज हम यहाँ पर जमा हो सके हैं प्रभु जी। खुदाबंद, आपने सबकी यहाँ पर आने में मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हैं। विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन से, वचन के उत्साह से प्रभु आप लोगों को भरना प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आपके साथ हो। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज का जो विषय है उसका नाम दिया है रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकाशन। आज थोड़ी सी बात हम लोग इस विषय को लेकर के करेंगे, और आप सभी लोग लगभग ये बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको उत्साहित करने के लिए कि हम सब लोग उत्साहित हों, मैं इस विषय को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रकाशन, रेवलेशन ऑफ गॉड। और जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि हम सभी को अपने अपने लिए प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आप अपना प्रकाशन हमें दें, क्योंकि हमें प्रकाशन की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जीवन के लिए हमें प्रकाशन चाहिए, ताकि हमें प्रकाशन मिल सके और उस प्रकाशन के अनुसार हम सब काम कर सकें। तो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो प्रकाशन के अनुसार होना चाहिए, हमारी भक्ति जो है वो प्रकाशन के अनुसार होना चाहिए, हमारे गीत भजन जो है वो प्रकाशन के अनुसार होना चाहिए। मतलब हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए हमें प्रकाशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
और प्रकाशन जो है केवल परमेश्वर के पास से आता है और परमेश्वर ही प्रकाशन देता है और वो ही हमें प्रकाशन दे सकता है। अगर हम प्रकाशन की जरूरत को महसूस करते हों तो हम प्रभु से प्रकाशन मांग सकते हैं। आपने हो सकता है कभी अपने जीवन में, जिंदगी में महसूस किया हो कि कभी आपने प्रार्थनाएं करनी कम कर दी हो या कभी ऐसा समय रहा हो कि आपके जीवन में प्रार्थना ना के बराबर रह गई हो, कि एक औपचारिक प्रार्थना के अलावा और प्रार्थना आप ना कर रहे हो, और इसी प्रकार से वचन का अध्ययन आपका छूट गया हो और आपने वचन का अध्ययन बंद कर दिया हो, और मतलब बिल्कुल बंद नहीं कर दिया, छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसकी तरफ आपकी अटेंशन थोड़ी कम हो गई और आपने कुछ संदेशों को नहीं सुना हो, तो आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करते हो और ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे धीरे 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 संसार की चीज़ें हमारे अंदर जो हैं आना शुरू हो गई हैं। इंसान को खुद से ये फील होने लगता है, महसूस होने लगता है, और प्राणों में वो अपने बहुत ही ज़्यादा वीक और कमज़ोर महसूस करने लगता है अगर ऐसे हालात हों तो। लेकिन आपने अचानक से इस बात को देखा हो कि कभी आपके सामने कोई ऐसा संदेश आया हो और आप उस संदेश को सुनने के लिए बैठ गए और आपने बड़े ध्यान से उस संदेश को सुना, और उस संदेश में आपने कुछ ऐसी बातें सुनी कि उस संदेश की बातों ने आपको उत्साहित कर दिया। एकदम से आपके अंदर जो है वो उत्तेजना पैदा हो गई और आप जो है उत्तेजित हो गए, और अब जो है अंदर से जो है कुछ ना कुछ जो है बदल गया, बदलाव हो गया। उसकी वजह क्या थी कि परमेश्वर के प्रकाशन ने आपको उत्तेजित कर दिया। और एक विश्वासी जो है, परमेश्वर की संतान, वो केवल वचन के प्रकाशन से ही उत्तेजित होता है। पिछले दिनों अगर आपने ध्यान दिया हो, एक मैसेज हमने सुना था भाई शेखर डेविड का, और उन्होंने 3 खिंचाव के बारे में बताया था, और उन 3 खिंचाव के बारे में उन्होंने जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने गिदोन के चरित्र से लिया था, कि गिदोन के कैरेक्टर को लेकर के 3 खिंचाव के बारे में बताया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में भाई शेखर डेविड बताते हैं कि उन लोगों ने क्या लिया। प्रभु ने उनको कहा कि एक खाली मटका लेना और एक मशाल लेना और एक तुरही लेना, और इससे ही दुश्मनों को जो है वो हरा दिया गया। उनके पास एक खाली मटका था, एक तुरही थी और एक मशाल थी। तो भाई ने सरल तरीके से उस बात को 2-4 शब्दों में खत्म किया और कहा कि ये जो मटका है, घड़ा जो है, ये मनुष्य को दर्शाता है, इंसान को दर्शाता है, लेकिन वो कैसा था, खाली था बिल्कुल। और दूसरी चीज, मशाल जो है मतलब पवित्र आत्मा को दर्शाता है, कि क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का तेल जल रहा है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा जल रहा है, रोशनी हो रही है। तो दूसरा उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा उनके पास था, वचन उनके पास था, और तीसरा यानी कि उनके पास संदेश था। कि हम इन 3 चीजों से, अगर हमारा जीवन पूरी तरीके से खाली हो, हम इसको खाली कर दें और पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे पास में हो और हमारे पास वचन की तुरही हो, यानी कि ये संदेश हमारे पास हो, तो इसी से हम दुश्मन को हरा सकते हैं, भगा सकते हैं। क्योंकि वहां पर कितने लोग थे, प्रभु ने मतलब चुने हुओं में से भी लोगों को चुना। पहले कहा कि भाई जो लोग मार काट से, लड़ाई झगड़ों से डरते हैं, घबराते हैं, उनसे कहो कि भैया लौट जाओ। वो लौट गए। उसके बाद में फिर भी ज्यादा थे और कहा कि भाई इनको लेकर के जाओ, है। और
इनको कहो कि भाई पानी पियो, तो उसमें से भी सिलेक्ट किए और प्रभु ने कहा भाई ये वाले मेरे लिए ठीक है और मैं इनके द्वारा तू जा। नहीं तो इस्राएल क्या करता, वो कहते कि भैया हम तो संख्या में इतने थे तो हम अपने बल से जीत गए, लेकिन प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए थोड़े से लोगों के द्वारा प्रभु ने उनको जीत दी। लेकिन उसके लिए क्या, खाली मटका, मशाल और तुरी। तो ये मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि ये बात जो है अगर हम इसके ऊपर मनन करना शुरू कर दें कि भाई खाली मटका होना चाहिए, तो एक इंसान जो है इस बात में लग जाएगा कि भैया मेरे अंदर संसारिकता नहीं होनी चाहिए, मैं अपने आप को क्या करूं, खाली करूं। अब जैसे पौलुस जो था, पौलुस संसार के ज्ञान से भरा हुआ था। गमलियल उसका जो गुरु था वो सबसे बड़ा गुरु था, मतलब उसकी शिक्षा दीक्षा जो है बहुत ही अपने जमाने का सबसे उच्च कोटि का था। वो उससे शिक्षा प्राप्त की थी पौलुस ने। अब वो सारी शिक्षा उसके अंदर थी, लेकिन जब वो पिलर ऑफ फायर उसको दिखाई दिया तो लिखा है कि फिर बाद में वो क्या, अरब को चला गया। तो वहां पर जो है वो 3.5 साल या 3 साल वो रहा अरब में, और इतने वर्षों में वो अपने आप को खाली करता रहा और वचन के प्रकाशन से अपने आप को भरता रहा। और फिर आकर के वो ये बोलता है पौलुस कि ये सारी बातें मुझे यीशु मसीह के प्रकाश से मिली है, यानी कि उसके पास ये प्रकाशन था, रेवलेशन था, और उस रेवलेशन पे उसको इतना भरोसा था, उसने कहा कि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़ करके जो मैंने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। गलातियों 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत, वो ये कहता है इस सुसमाचार को छोड़ अगर कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। क्योंकि ये सारी बातें उसने कहा कि मुझे मांस और लहू से नहीं मैंने सीखी, ये मुझे यीशु मसीह के प्रकाश से मिली है। और अपनी पुरानी सारी शिक्षा को वो अब क्या समझ रहा है, कूड़ा समझ रहा है। और उसने उन सब चीजों की हानि उठाई। उसने कहा कि मैं ज्ञान की उत्तमता के कारण तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मेरे वचन में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, बल्कि आत्मा और सच्चाई का प्रमाण है। मतलब उसमें सामर्थ्य थी। ऐसा सुसमाचार उसने प्रचार किया, लिखा है कि जो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य था। ये सारा प्रकाशन यीशु मसीह से उसको मिला, पौलुस को, और उस प्रकाशन के अनुसार उसने बातें की। हमारा विषय है रेवलेशन ऑफ गॉड। और यहां पर हमने देखा कि जब पतरस ने एक जवाब दे दिया प्रभु यीशु मसीह को कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, पहले प्रभु ने पूछा कि भाई बाकी लोगों का क्या विचार है। कोई कह रहा था एलिया है, कोई यशाया, यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से। प्रभु यीशु मसीह के विषय में तरह तरह के विचार पनप रहे थे, और वो विचार जो थे लोगों में फैल गए। पतरस तक इस बात को जानता था कि कोई तुझे यशाया कहता है, कोई यर्मिया, कोई एलिया, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक। उसने कहा लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब ये जवाब मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांस और लहू ने नहीं,
वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। वो कैसे जाना? अब जो लोग कह रहे थे कि वो यशाया है, वो अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, वो अपने अंदाज लगा रहे थे। देखिए, अपने हिसाब से तो वो दुरुस्त थे जो भी वो कह रहे थे, लेकिन प्रकाशन ना होने की वजह से सच्चाई से दूर थे, अंदाज लगा रहे थे, अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, अपने विचारों का इस्तेमाल कर रहे थे। पतरस के हृदय के अंदर एक प्रकाशन छिपा था, क्योंकि स्वर्ग से पिता ने उसके ऊपर प्रकट किया, रिवील किया। किसी इंसान ने नहीं सिखाया, और पतरस ने उस प्रकाशन को इंसानी शिक्षा के साथ मिक्स नहीं किया, मिलाया नहीं। जब उसने अपना जवाब दिया तो उसने सीधा जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जिसका विचार था कि यशाया है, उसने उसके साथ कोई मिक्स नहीं किया, क्योंकि ये प्रकाशन जो है उनकी शिक्षाओं के हिसाब से मिक्स हो नहीं सकता था, मिल नहीं सकता था। अब देखिए, इतने विचार वहां पर थे, लेकिन चेले जो थे वो कंफ्यूज नहीं थे। जैसे इंसान कई बार सोचता है कि भैया इतनी मिशनें हैं, उधर पेंटिकॉस्टल है, CNI है, यहोवा विटनेस है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है, रोमन कैथोलिक है, भाई सबके अलग अलग विचार हैं, कहां जाएं? इसी प्रकार से वहां पर अलग अलग विचार थे, लेकिन प्रकाशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को उत्तेजित करती है। पतरस को प्रकाशन मिला, और प्रकाशन का होना अनिवार्य है इंसान के पास। प्रभु यीशु मसीह इस बात जानते थे कि पतरस मेरा इनकार कर देगा, लेकिन प्रभु ने क्या किया? पतरस के लिए प्रार्थना की कि इसका विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तुम्हें फटकेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। सबसे अहम चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि प्रकाशन का होना, और पतरस के पास वो था। और इस बात की पुष्टि जो है प्रभु यीशु मसीह ने की कि मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पे ये बात प्रकट की। अब आगे प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, मैं भी कहता हूं तू पतरस है। और फिर प्रभु आगे से आगे कहते हैं, मैं इस पत्थर पर। इस बात को ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझ पत्थर पर। पतरस एक लुढ़कने वाला छोटा पत्थर जरूर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो रेवलेशन की बात नहीं कर रहा कि तू रेवलेशन है। रेवलेशन जो है, प्रकाशन जो है, पिता ने तुझे दिया है। जो प्रकाशन मिला है, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस पे कलीसिया नहीं बनाई गई, ना कलीसिया यीशु मसीह पर बनाई गई। कलीसिया बनाई गई है वचन के प्रकाशन पर, कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इस प्रकाशन की पुष्टि प्रभु यीशु मसीह ने की कि पतरस के पास ये प्रकाशन था कि यीशु मसीह कौन है। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह था, ये प्रकाशन उसको मिल गया था। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे कि प्रकाशन हो। अब मैं थोड़ा सा ये क्लियर करने के लिए आपको, यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा
प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट की। अभी जो त्रिएकता वाले जो लोग हैं वो तरह तरह से त्रिएकता को साबित करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग आयतें दिखाएंगे, अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन इतनी सारी बातों के होने के बावजूद भी ना तो कहीं परमेश्वर ने कहा कि मैं त्रिएक हूं, और ना कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर त्रिएक है, और ना ही कभी किसी चेले ने कहा, और ना किसी नबी ने कहा। किसी ने त्रिएकता की शिक्षा नहीं दी, और ट्रिनिटी शब्द जो है बाइबल में है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक नहीं है। मैं आपके साथ में चाहता हूं मत्ती 11 अध्याय निकालें और उसकी 25 से लेकर के कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। यहां पर ध्यान अगर आप दें तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पिता का धन्यवाद कर रहे हैं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा, और किस पे प्रकट किया? बालकों पे। अब इस वाली आयत के अनुसार आपको ये लग रहा होगा, जैसा लिखा है, प्रभु ने बोला है कि किसने प्रकट किया? पिता ने। पिता ने प्रकट किया। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, लिखा है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों में, इन पंक्तियों के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग, उसकी दुल्हन उसकी बातों को समझती है। उनका माइंड इधर उधर भटकता नहीं है। अरे पतरस से क्या कहा प्रभु ने कि मेरे पिता ने स्वर्ग से ये बात तुझ पे प्रकट की, और यहां पर भी यही कहा कि तूने बालकों पर प्रकट किया। अब ये जो 27वीं आयत है, 27वीं आयत को अगर आप अपने हृदय में बसाओ तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, कोई नहीं जानता केवल पिता। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। पुत्र कौन है कोई नहीं जानता। अभी कोई इस बात का दावा कर ही नहीं सकता कि मैं पुत्र को जानता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहे हैं। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं पुत्र को जानता हूं, क्योंकि पुत्र को कौन जानता? केवल पिता जानता है। और ना कोई ये दावा कर सकता कि मैं पिता को जानता हूं। ये दावा नहीं किया जा सकता कि वो पिता को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं जानता पिता को कौन है, केवल पुत्र जानता है। अब देखिए, ना तो इंसान पुत्र को जानता है, ना इंसान पिता को जानता है, तो भैया त्रिएकता को कहां से लेकर के आ गए कि वो त्रिएक है? जब यीशु मसीह ने कह ही दिया कि कोई पुत्र को नहीं जानता, ना कोई पिता को जानता, तो भैया आप अद्वैत को त्रिएक कैसे बना रहे हो? यीशु मसीह ने क्या कहा? और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। प्रकट करने वाला कौन है? पुत्र। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, मतलब पुत्र की इच्छा है। जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहेगा वो जानेगा कि यीशु कौन है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है
अलग अलग नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने के चेले ने कहा कि हमें पिता को दिखा दे, हमारे लिए यही काफी है, तो प्रभु ने कहा कि मैं इतने, इस भाव को समझिए, इस पॉइंट को देखिए, प्रभु कह रहे हैं क्या मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ नहीं हूं? तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा? क्या मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ नहीं हूं? अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, अब वो कह रहे हैं कि हमें पिता को दिखा दे। प्रभु ने क्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तू क्यों कहता है पिता को दिखा दे? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तुमने मुझे देख लिया है, समझ लो तुमने पिता को देख लिया, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। उस भाव को समझिए। प्रभु यीशु मसीह ने आगे उन बातों को और भी क्लियर किया लोगों से। उनसे कहा कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, ना करो, मत करो, लेकिन उन कामों का तो विश्वास करो। किन कामों का? जो पिता मुझ में रहकर करता है, उन कामों का तो विश्वास करो। भाई, परमेश्वर के अलावा मुर्दों को कौन जिंदा कर सकता है? कौन कोड़ियों को शुद्ध कर सकता है? मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे, मत करो, लेकिन उन कामों का करो जो पिता मुझ में रह करके कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं इस बात पर निर्भर करती हैं कि जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। ये रेवलेशन वाली बात है, प्रकाशन वाली। बिना प्रकाशन के कोई इंसान यीशु को मसीह कह ही नहीं सकता। जिसके पास प्रकाशन होगा वही कहेगा कि यीशु ही मसीह है। जिसके पास प्रकाशन नहीं है उनके लिए परमेश्वर त्रिएक है, और जिनके पास प्रकाशन है उनके लिए परमेश्वर अद्वैत है, और वो उसके काम करने के तरीके को, उसके ऑफिस को जो है वो समझते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना कि जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, यानी कि प्रकट करने वाले अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि यीशु मसीह ने यहां कह दिया पुत्र कौन है कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, पिता कौन है कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो प्रकट करने वाला कौन है? पुत्र है। यानी कि एक ही परमेश्वर है, उसका ऑफिस है, वही पिता के रूप में है, वही पुत्र के रूप में है, वही आत्मा के रूप में है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पे प्रकट की है? कह रहे कि मेरे पिता ने। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पुत्र जिस पे प्रकट करना चाहे। इसका मतलब पिता और पुत्र दो नहीं बल्कि एक ही है, क्योंकि प्रकट करने वाला एक ही है। रेवलेशन ऑफ गॉड। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो दो लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब देखिए, जिनके पास प्रकाशन नहीं है वो परमेश्वर के वचन के विरोध में, उसके राज्य के विरोध में काम करने में लगे पड़े हैं। और ये लोगों को धोखा इसलिए है क्योंकि एक तो परमेश्वर ने भटका देने वाली सामर्थ्य को लोगों में परमिट कर दिया है, क्योंकि वो सत्य से प्रेम नहीं करते, सत्य का विश्वास नहीं करते। अब देखिए, वो एक क्रिश्चियन विश्वासी बन के जी रहे हैं। आपसे बात करेंगे भैया हम तो रात भर प्रार्थना करते हैं, हम तो गीत भजन गाते हैं, हम तो चर्च में जाते हैं। अपने आप को पूरी तरीके से आपको क्या दिखाएंगे? एक्टिव दिखाएंगे, और अपने सामने आपको वो कुछ भी नहीं समझेंगे। लेकिन जब उनको ये सच्चाई सुनाई जाती थी
तब उन्होंने सच्चाई पे कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। ना प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को माना, ना ही उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ा, ना ही उन्होंने ज्वेलरी को छोड़ा, ना उन्होंने बाल कटाने छोड़े, ना मर्दाने कपड़े पहनने छोड़े। लेकिन आज वही अपने चर्च के एक्टिव मेंबर हैं। उसका कारण क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि जब सत्य की प्रतीति नहीं की, सच्चाई से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, तो प्रभु ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेज दिया है और वो उनके अंदर जाकर के बैठ गई है। और अब वो क्या करते हैं? झूठ का विश्वास कर रहे हैं। सच्चाई का विश्वास नहीं करते, झूठ का विश्वास करते हैं। अब वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन नहीं, शैतान की दुल्हन बन चुके हैं। यानी कि अब वो उस कलीसिया के मेंबर बन चुके हैं जो शैतान की दुल्हन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के वचन पर क्या करेगी? विश्वास करेगी। वो वीरिया के लोगों की तरह ढूंढ ढूंढ कर देखेंगे कि ये बातें यूं ही है या नहीं है। वो वचन पे विश्वास करेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य एक अध्याय में चलें और उसकी पहली आयत ही पढ़ेंगे हम लोग। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश में लिखा द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशन। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशन। तो आप देखिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यानी कि रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने पतरस के ऊपर इस बात को प्रकट किया, यानी कि उसके पास ये प्रकाशन आया और वो इस बात को जान गया। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक शुरू होती है, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव अनटू हिम टू shew unto his servant things which must shortly come to pass। वे बातें जो शीघ्र होने वाली है, और अपने दास, अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया। अब ये वाली बातें जो होने वाली हैं ये बताई गई। तो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है ये है रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशन। और ये प्रकाशन मुझे और आपको चाहिए, क्योंकि इस प्रकाशन में वो बातें हैं, वहां पे लिखा है कि अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए ये प्रकाशन रखा हुआ है, क्योंकि हर एक युग में, हर एक समय में अगर कोई चीज किसी को उत्तेजित करती है, स्टिमुलेट करती है, तो वचन का प्रकाशन ही है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले वो गिदोन वाली बात को याद किया था, तो इंसान को क्या मिलता है? एक स्टिमुलेशन मिलता है। एक बार की बात है कि उन दिनों में हम जब चर्च जाया करते थे, तो एक गजल है, वो मसीही गजल है, और उसके बोल है, जिंदगी को संभाल के रखना, हर कदम देखभाल के रखना। तो इस प्रकार से ये गजल है, और इसमें है कि तेरे जलने से रोशनी होगी, रोशनी संभाल कर रखना। इसी प्रकार से 6 इसके मतलब पॉइंट हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो जब हमने इसको सुना था पहली बार, फिर हमने इसको लिखा, तो आते जाते भी हम इसको बड़ा मेडिटेट करते हुए, गाते हुए महसूस करते, यानी कि ये जो गजल है ये इतनी उत्तेजना देती है, बहुत ज्यादा इंसान को उत्साहित करती है कि एक मसीही जीवन जीने के लिए बड़ी प्रेरणादायक गजल है ये।
कि जिंदगी को संभाल के रखना, हर कदम देखभाल करके रखना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम बात कर रहे थे उस समय गिदोन की। तो इंसान जो है जब थोड़ा सा प्रकाशन मिलता है तो उसमें वो लग जाता है कि भाई अब मैं अपने आप को खाली करूं। जैसे पौलुस ने अपने आप को क्या किया, खाली किया, और वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन को लेता है, जिससे वो उत्साहित हो जाता, उत्तेजित हो जाता है और कोशिश करता है कि भाई मैं इन सब चीजों से अपने आप को लैस कर लूं, और फिर उसको अच्छा फील होता है। तो इसी प्रकार से जब जब हमारे पास वचन के द्वारा प्रकाशन आता है तो हम क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और ये हमारे जिंदगी में क्या करता है, हीलिंग का काम करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और जरा देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय की 4 आयत के प्रकाशन हमारे लिए कितना मतलब जरूरी है, और हम सबको ही प्रकाशन की आवश्यकता होती है। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 4 आयत। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जो हाबिल और कैन जो थे, दोनों भाई थे, और ये अपनी अपनी भेंट जो है लेकर के गए परमेश्वर के पास कि अपनी अपनी भेंट चढ़ाएं। और हाबिल के पास लहू का प्रकाशन था। हाबिल इस बात को जानता था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। कैन के पास ये प्रकाशन नहीं था। और प्रकाशन देखिए कैसे काम करता है। जिनके पास प्रकाशन होता है वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, वो प्रकाशन के अनुसार काम करते हैं। हाबिल ने वेदी बनाई, तैयार की। अगर इंसान अपनी समझ का सहारा लेता तो वह ऐसा सोचता कि भाई मैं एक पशु को क्यों मारूं, मैं एक पशु की हत्या का अपराधी ना बन जाऊं, अपनी समझ का सहारा। और मैं इसको मारूंगा, ये तड़पेगा और बहुत चिल्लाएगा, इसका ब्लड जो है मेरे ऊपर आएगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये सारी वेदी जो है ये सारी गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इंसान अगर अपनी समझ का सहारा लेगा तो वो ऐसा सोचेगा, है? लेकिन अपनी समझ का सहारा जो है हाबिल ने लिया, माफ कीजिए कैन ने लिया, और कैन ने भी अपने लिए एक वेदी तैयार की, और उसने अपनी वेदी को जितनी भी खूबसूरत भूमि की उपज से सजा सकता था उसने उसको सजाया। और उसने यही सोचा था कि भाई परमेश्वर की तरफ से ये मेरे को मिली है, और इसको लेकर के परमेश्वर खुश होगा, प्रसन्न होगा, और मैं अपनी भेंट उसके पास लेकर के जाऊंगा। अब देखिए लोग जो हैं कई बार ऐसी बात कहते हैं कि चलो हम भी उपासना करते हैं, आप भी उपासना करते हो, आप भी अच्छे धर्मी हो, हम भी अच्छे धर्मी हैं? ऐसा विचार जो है विष्णु वाले भी रखते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, किसी को भी मानो, मानो तो सही। लेकिन यहां पर एक अंतर पैदा करता है प्रकाशन। इस प्रकाशन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं कि वेदी आपने कितनी अच्छी बनाई, उस पे आपने कितना काम किया, क्या कुछ उसके ऊपर लेकर के आए, क्या कुछ सजाया। परमेश्वर को चाहिए कि प्रकाशन के अनुसार काम किया जाए, है ना। एक और हम यूहन्ना 4 अध्याय में जरा चल के देखते हैं, अगर वो मुझे आयत मिल जाए तो मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय, अगर वो मुझे मिल जाए जल्दी से तो।
यहाँ पर बातचीत है सामरी स्त्री की और प्रभु यीशु मसीह की। इन्हीं आयतों में कहीं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि, मैं जरा ढूंढ लेता हूँ वो आयत है, किसी को मिले तो बताना, कि हम जिसे जानते हैं हम उसकी उपासना करते हैं। अच्छा, 21 आयत है, ठीक है। हाँ, तो 22वीं आयत में लिखा, थैंक यू, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। देखिए, यहाँ पे फर्क आ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी करते हो, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसे हमें जानना चाहिए कि क्या हम उसको जानते हैं जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको जानेंगे तो उसका प्रकाशन भी हमारे पास होगा। कैन इस बात को जानता था और कैन जो है अपनी भेंट जब लेकर के गया, उस अपने बलिदान को लेकर के गया, तो उसने अपनी समझ के अनुसार उसको तैयार किया और परमेश्वर ने जो है उसकी भेंट को ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें प्रकाशन नहीं था। लेकिन हाबिल की कुर्बानी में क्या था? प्रकाशन था। उसके पास लहू का प्रकाशन था। और मैंने एक बात पहले भी कही, फिर दोहरा रहा हूं कि जिसके पास प्रकाशन होता है वो ये नहीं सोचता कि भैया वो क्या सोचेगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। भाई ये प्रकाशन है, इसके अनुसार मैंने काम करना है। वो अपने मेमने को लेकर के गया और वहां पर पत्थर से लेके उसको उसने मार दिया और पूरा उसका मेमना लहूलुहान हो गया। उसने अपने मेमने के ऊपर अपने हाथ रखे और परमेश्वर ने आग से इस बात की पुष्टि की कि उसने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया, क्योंकि हाबिल के पास प्रकाशन था, कैन के पास प्रकाशन नहीं था। कैन बिना प्रकाशन के आराधना कर रहा था, बिना प्रकाशन के अपनी भेंट लेकर के गया, बिना प्रकाशन के उसने सब काम किए, लेकिन खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से मत्ती 7 अध्याय में भी बिना प्रकाशन वाले लोग पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको उस दिन कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला, उन्होंने बड़े बड़े अचंभे के काम किए, सब कुछ किया, लेकिन उनके पास प्रकाशन नहीं था। वो प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और ये वो लोग हैं, ट्रिनिटी बिलीवर हैं, ये त्रिएकता को मानने वाले लोग हैं, ये उसके समर्थन करने वाले लोग हैं। और जिस हर एक त्रिएकता का मानने वाला वचन का विरोध करेगा। और ये विरोधी शिक्षा जो है, आप इन दिनों जान रहे हो, मोहरों के प्रकाशन के अनुसार आपको पता चल रहा है कि कैसे मसीह विरोधी आत्मा कलीसिया में घुसी और उसने सच्चाई का विरोध किया सफेद घोड़े पर सवार होके। उसके बाद कैसे शिक्षा बन गई, सारे सिद्धांत हो गए, अपना चर्च बन गया, अपनी डॉक्ट्रिन बन गई, यानी कि वचन के पैरेलल में एक और चर्च तैयार हो गया। एक वो चर्च था जो वचन के प्रकाशन के अनुसार चल रहा था, अब एक चर्च वो तैयार हो गया है जो मनुष्यों की शिक्षा और परंपराओं के अनुसार चल रहा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो कलीसियाएं हैं, एक आत्मिक है, एक शारीरिक है। एक के पास वचन की शिक्षा है, ये छोटा झुंड है, थोड़े लोग हैं जो सच्चाई को मानते हैं। एक बड़ा झुंड है जो दुनिया भर में वचन के विरोध में शिक्षा देता है। आज आप किसी चर्च में जाके यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को प्रचार करो
तो वो आपको बाहर निकाल देंगे। वो कहेंगे ये नहीं हम मानते, चलो बाहर। आप किसी चर्च में जाके प्रचार कर दो स्त्री उपदेश ना करे, वो कहेंगे चलो बाहर, हम नहीं मानते। किसी चर्च में जाकर के इतना ही कह दो कि परमेश्वर अद्वैत है, वो त्रिएक नहीं है, चलो बाहर, हम ये नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते, ये वचन को क्यों बाहर करते हैं वो? उसकी वजह ये है, ये नकली कलीसिया है जो असली के साथ साथ चल रही है, और चुने हुए इनको पहचानते हैं इनकी शिक्षा के आधार पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि हाबिल के पास एक प्रकाशन था, सच्चाई थी, और उसने उस सच्चाई को प्रचार किया। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाशन क्या काम करता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसकी हम लोग पढ़ेंगे 13वीं आयत से। लूका 24 13वीं आयत से पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से किल्योपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़ा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा, अद्भुत और प्यारा चैप्टर है। इसमें बहुत शिक्षा की बातें हैं। पहला पॉइंट मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि ये 2 व्यक्ति थे, जब ये मार्ग में जा रहे थे तो प्रभु के बारे में ही बात कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इनका विषय जो था वो प्रभु यीशु मसीह था।
और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में हो लिया। हालांकि अभी इनकी आंखें बंद थीं, लेकिन इनका विषय प्रभु यीशु मसीह था। और हम ये देखते हैं कि जब क्लियोपास ने प्रभु यीशु मसीह को बताना शुरू किया, बातचीत शुरू की, तो यहां पर हमें एक सुनने का वो पेशेंस मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना, उसकी बात को कंप्लीट होने दिया, और जब उसकी बात कंप्लीट हो गई तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताना शुरू किया। और लिखा है कि तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मूसा से लेके और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय में बातचीत प्रभु कर रहे हैं। यानी कि उनका विषय प्रभु यीशु मसीह था, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसके रेजरेक्शन की बात हो रही थी। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम से लेके उन बातों को समझाना और बताना उनको शुरू किया, अब इस बात को उनके अंदर जो उत्तेजना हो रही थी, इस बात को वो कब कहते हैं? जब उनकी आंखें खुल गई, प्रभु यीशु मसीह लोप हो गया, तब उन्होंने आपस में बात की और कहा कि क्या जब वो हमसे बातें करता था तो हमारे मनों में उत्तेजना नहीं हो रही थी? तो ये क्या था? रेवलेशन ऑफ गॉड था, परमेश्वर का प्रकाशन था। क्योंकि बिना प्रकाशन के इस बात को जान नहीं सकते थे कि वो जी उठा है। उन्होंने सारी बातों को सुन लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी प्रकाशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रकाशन दिया, और ऐसा जबरदस्त प्रकाशन दिया कि मूसा से, नबियों से शुरू करके अपने विषय में सब बताना शुरू कर दिया कि कैसे वो दुख उठाएगा, कैसे उसका रेजरेक्शन होगा, सारी बातें उनको। अभी ये बातें सुन सुन के उनके मनों में उत्तेजना हो रही है, उनको प्रकाशन मिल रहा, प्रकाशन उन्हें उत्साहित कर रहा है। और जब उनकी आंखें खुल गई तो देखिए, दिन तो छिप चुका था, लेकिन प्रकाशन ने उनको इतना उत्तेजित किया कि वो वहां पर ठहर नहीं सके। लगभग 7 मील था वो जगह। आप सोच लीजिए कि 7 मील का सफर उन्होंने पैदल किया। अब यहां से सोच लीजिए कि हमारी बहन भोगी का घर जो है 47 में, लगभग इतना होगा कि अगर पैदल चल के आप वहां तक जाओ तो कम से कम आपको 1.5-2 घंटा लगेगा वहां तक जाने में, अगर पैदल आप ठीक ठीक चले तो। लेकिन वो क्या हुआ, इतनी लंबा सफर करके वो गए, पैदल पैदल जा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, लेकिन प्रकाशन देखिए क्या ही अद्भुत चीज है कि वो तुरंत ही यरूशलेम को लौट गए और जाकर के उन्होंने बताया कि हमने प्रभु को देखा, उसको हमने पहचान लिया। और खुदा के लोगों में खास बात ये होती है कि वो बातों को क्या करते हैं, वचन की बातों को डिस्कस करते हैं, उन बातों को कहते हैं कि भैया हम वहां पर गए थे, हमारी ये बात हुई। क्योंकि खुदा के लोगों के बीच में क्या है, उसके वचन का ही महत्व है। क्योंकि जब हम वचन की बात करते हैं, चाहे हम कहीं सफल हुए या नहीं हुए, तो वचन की बात करने से ये फायदा होता है कि जब आप अपना अनुभव बताओगे कि हम फला फला जगह गए थे, हमारी ये बात हुई, उसने ये कहा, हमने ये कहा, तो वहां पर उस बात को सुनने वाला व्यक्ति जो है, क्योंकि जब प्रभु की बात हो रही है तो वहां पे प्रकाशन जरूर आएगा, और जब प्रकाशन आएगा हमें बेहतर बनाएगा, हमें उत्तेजित करेगा, तो वहां पे फिर कुछ और बात वचन की निकल के आएगी कि हाँ भाई, वचन में ये लिखा है। तो हमारा क्या है, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारा प्रकाश भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारे विषय जो है प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जब हम आपस में मिले तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर बातचीत करें, क्योंकि अगर हम सारी दुनिया की बातें कर लें, प्रभु यीशु मसीह की बात हम ना करें, तो हमें हासिल कुछ नहीं होगा।
क्योंकि हमारी उन्नति और तरक्की जो है वचन के प्रकाशन से ही होती है, और प्रकाशन तभी आता है जब हम उसकी बात करेंगे, और हमारे बीच में उसकी बातचीत होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मसीही लोग आपस में मिलते तो हैं, लेकिन वो वचन की कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी की उन्नति हो। हमें ऐसी बात करनी है जिससे इंसान की आत्मिक उन्नति हो, उसकी बढ़ोतरी हो। और क्रिश्चियन लोग बातचीत भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जिससे कोई उन्नति नहीं होती। जब हम किसी भाई की नेगेटिव बातों को लेकर के बैठ जाएं, किसी और की बात को लेकर के बैठ जाएं, या छींटा कसी करने लगे, उन बातों से कोई उन्नति नहीं होती। अगर हमारे पास कुछ है कहने के लिए तो इंसान को बोलना चाहिए कि भाई मेरे पास कुछ बातें हैं वचन की, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप सुन लो। तो इस प्रकार से हर एक इंसान को जब मिले तो कुछ ना कुछ वचन की बात को आपस में शेयर करना चाहिए, ताकि एक दूसरे की उन्नति हो और हमारे बीच में एक मसीही वातावरण जो है वो बना रहे। क्योंकि जहां प्रभु की बातें होंगी वहां पे वो जो है हाजिर हो जाता है। वो दो लोग थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ साथ चलने लगा और उनसे पूछने लगा, भैया क्या बातें कर रहे हो, ये क्या बातें हैं? अगर हम कोई वैसी बात करें दुनियावी और वो आके हमसे पूछ ले भैया क्या बातें कर रहे हो, हैं? क्या जवाब देंगे हम? हैं? कुछ नहीं जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए हमें अच्छी बातें करनी है, वचन की करनी है, प्रभु की करनी है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको जो है प्रकाशन जब मिला तो ये उत्तेजित हो रहे थे इनके हृदय, है ना। तो वचन के प्रकाशन से हमारा हृदय जो है उत्तेजित होना चाहिए है। तो एक प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की जरा 6ठी आयत पढ़े फटाफट, और उसके बाद में हम आएंगे लूका 10 अध्याय में। यहाँ लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करनी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का इतना अनुग्रह रहा कि शैतान को मना कर दिया गया कि तेल और दाखरस की हानि ना करनी। यानी कि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा और प्रकाशन को प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है। ये हमारे लिए हर युग में, हर समय में मौजूद रहा है, आज भी मौजूद है। पवित्र आत्मा और प्रकाशन, ये दोनों चीजें हमें क्या चाहिए? जरूरी चाहिए। मैंने एक पॉइंट को लिख के रखा है, बाइबल के दिनों में तेल और दाखरस 2 जरूरी चीजें यात्री अपनी यात्रा में संग रखते थे। अगर कोई इंसान यात्रा में जा रहा है तो अपनी यात्रा में वो एक तो ऑलिव ऑयल रखता था और दाखरस रखता था। आइए हम लूका में चले जरा 10 अध्याय। भाई ये लास्ट हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसको समाप्त करेंगे प्रभु की दया से। लूका 10 अध्याय और उसकी कुछ आयतें हम पढ़ लेते हैं। लूका 10 और उसकी 30 से पढ़ लेते हैं हम लोग। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। अब ये सामरी है और एक यात्री है, ये अपनी यात्रा में है। इसने जब उसको देखा तो उसको देख करके तरस खाया। याजक और लेवी ये कतरा के निकल के चले गए, लेकिन इसको तरस आ गया।
अभी तरस भरा हृदय भी प्रभु किसी किसी को ही देता है। बाकी तो लोगों के हृदय सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, लेकिन इसके पास एक दया वाला हृदय था। इसने देखा कि ये व्यक्ति नंगा पड़ा है और इसकी हालत खराब है, और उसको देख करके तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। तो तेल का इस्तेमाल किया और दाखरस डाल के पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो यहां पर हम देखते हैं कि हीलिंग के लिए, उसके जख्मों की हीलिंग के लिए यहां पर दाखरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कोई अगर बहुत ज्यादा कमजोर है, दुर्बल है, तो उसको दाखरस पिला के बल भी दिया जा सकता है ना। और तेल जो है पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक को दर्शाता है। तो इस यात्री ने अपने साथ तेल और दाखरस दोनों इसके पास में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी एक यात्रा में हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं इस संसार में, यात्रा में हैं हम। हमने पहले मैसेज में सीखी थी ये बातें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम यात्रा में हैं और यात्री हैं, तो हमारे पास ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास पवित्र आत्मा होना चाहिए, दूसरा हमारे पास में दाखरस होना चाहिए। तेल और दाखरस, यानी कि एक पवित्र आत्मा को दर्शाता है, दूसरा जो है पवित्र आत्मा के प्रकाशन को दर्शाता है, जो वचन के द्वारा आता है। स्टिमुलेशन, उत्तेजना। हमारा विषय क्या है? रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकाशन। अब ये सामरी है, देखिए, याजक कतरा के चला गया, लेवी कतरा के चला गया, इसके पास अभी पवित्र आत्मा है, इसके पास प्रकाशन है। अभी इसको अगर हम तुलना करें आत्मिक रीति से, कि इसकी आत्मिक कंडीशन में आप इस बात को समझ सकते हो, दुनियावी कंडीशन में समझ सकते हो। वो इसके पास आया, इसकी देख रेख की, और यहां पर हम देखते हैं कि तेल का और दाखरस का इस्तेमाल किया गया ताकि इसकी जान बच सके, और अपनी सवारी पे ले जा करके सराय तक पहुंचा दिया ताकि आगे जो है इसका इलाज होता रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पापी के लिए वचन का प्रकाशन बहुत जरूरी है, कि जब हम किसी पापी से भेंट करें जो हमें इस हालत में दिखे, तो एक तो प्रकाशन और दूसरा पवित्र आत्मा, तेल और दाखरस। उसके बाद में उसको, हमारी जिम्मेवारी क्या है? लेकर के आके प्रभु के भवन में उसको पहुंचा दिया जाए कि भैया यहां पे तुम्हारा इलाज होगा, यहां पे तुम रिकवर होगे, यहां पर ठीक होगे। क्योंकि इस व्यक्ति ने मार्ग उल्टा लिया, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, उल्टा मार्ग ले लिया, महाराजा के नगर से बिल्कुल निचले स्थान में, यानी कि एक पतन वाली जगह कह लो, पाप वाली कह लो, मृत्यु वाली कह लो, अविश्वास वाली कह लो। अभी ऐसे स्थान पर क्या होता है? चोर, लुटेरे और डाकू ही मिलते हैं, जो कपड़े फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं, मार पिटाई करते हैं और अधमुआ कर देते हैं। ऐसी हालत में छोड़ करके उसको चले गए। तो यहां पर उस पर तरस खाया गया, और यहां पर हम देखते हैं कि दाखरस जो है, यानी कि जब वचन का प्रकाशन आता है, वो हमको क्या करता है? उत्तेजित करता है। उत्तेजना के लिए प्रकाशन की आवश्यकता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि शैतान को हानि नहीं करने दी, कि तेल और दाखरस की हानि मत करना। तो हर युग में तेल और दाखरस उपलब्ध है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें यही हील कर रहा है स्पिरिचुअली। पवित्र आत्मा ही हमें हील कर रहा है, क्योंकि हमारे युग का पवित्र आत्मा क्या है?
हमारे समय का संदेश, क्योंकि वचन का पूरा होना है। आज हमारे युग में परमेश्वर का जो वचन दिया गया है, जब हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं तो आप सोचिए कि पवित्र आत्मा उस वचन पर जुम्बिश करता है। अगर वो वचन हमारे हृदय में है, यानी कि मेमने के ऊपर पिंडुक जो है उतरेगा ही। ये दोनों सेम नेचर के एक साथ रहेंगे, एक सा नेचर एक साथ रहेंगे। अगर नेचर डिफरेंट हो, नहीं हो सकता। इसीलिए पवित्र आत्मा जो है वो ढूंढता है, पिंडुक ढूंढता है कि मेमना कहां है। और मेमना क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। हमारे युग का वचन हमारे लिए मेमना है। उसको हमें लेना है, उस वचन के प्रकाश में हमें चलना है। रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। तो आज हमारे जीवन के लिए, उत्तेजना के लिए प्रकाशन बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी उत्तेजित होती रहे और इस वचन रूपी तेल से हमारा अभिषेक होता रहे। क्योंकि अभिषेक के लिए तेल हमें चाहिए, उत्तेजना के लिए प्रकाशन हमें चाहिए। रेवलेशन ऑफ गॉड, इसको मैंने टॉपिक को रेवलेशन ऑफ गॉड नाम इसलिए दिया क्योंकि प्रकाशन जो है परमेश्वर की तरफ से ही आता है। ये हमें कहीं थियोलॉजी के कॉलेज से नहीं मिलता। प्रकाशन कहीं नहीं मिलेगा। प्रकाशन अगर मिलेगा तो परमेश्वर के पास से मिलेगा। और लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और दुआ में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु आज इस छोटे से संदेश के द्वारा हमारी सहायता की प्रभु, और हमने प्रकाशन के विषय में कुछ बातों को देखा प्रभु। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे युग में आपने अपने दास भविष्यद्वक्ता भाई विलियम ब्रानम को भेजा प्रभु, जो खुदावन आपके हाथ में सुरक्षित रहने वाला एक सितारा है प्रभु। और उसने प्यारे प्रभु इन सच्चाइयों को बताया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम वचन के प्रकाशन पर विश्वास करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हमें अपना प्रकाश दें और खुदावन इसको ग्रहण करने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान करें प्रभु जी। सभी भाई बहनों के साथ होना प्रभु, हर एक हृदय में प्रभु आपका प्रकाशन हर एक हृदय को उत्तेजित करता रहे प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते रहे प्रभु, और ताकि खुदावन हम उत्तेजित होते रहे प्रभु। हम सारी भली बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। सब भाई बहनों की रक्षा करना, जब वापसी में लोग घर जाते हैं प्रभु तो सुरक्षित पहुंचाना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता और चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।